रोटी गोल बन जाता है। मतलब क्या नहीं, मैं बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, पूड़ी बनाती हूँ, पनीर बनाती हूँ, जो भी मतलब एक आइटम होता है हम लोगों का। नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं, आप लोगों को जानकारी होती है विधायक जी के हाथों से चाय बन रहा है, हम लोग चाय भी बनती रहेगी और जरूरी सवाल भी करते रहेंगे। इससे पहले तो मैं घर में चूल्हा चौका बर्तन चाय बना ही रही, लेकिन इस लायक मुझे जनता ने बनाया। सरकार शराबबंदी कर दी, लेकिन क्या पुलिस उसको नहीं रोक पा रही है? विधायक जी, चाय बढ़िया बना है और मीठा बना है, एक तीखा सवाल हम आपसे करते हैं। कैमूर के हृदय स्थली कहा जाने वाला अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है और वो लबालब बिल्कुल लगता है कि कहीं से झरना गिर रहा हो और एकदम पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे। तो क्या लगता है कि भविष्य में उसको पर्यटक स्थल बनाने की आवश्यकता है कि उसकी सुधार करने की आवश्यकता है? शहर बढ़ रहा है बबुआ, और शहर बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के साथ समस्याएं भी बढ़ेगी। हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक पॉलिसी बना लेते हैं या फिर एक ऐसा डायरेक्शन हम लोग दे देते हैं कि भाई घर बनेगा तो इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। इन 2.5 वर्षों में आप जनता के उम्मीदों पर कितना अपने आप को खरा उतरता मानते हैं? जब एक बेटी घर से निकलती है तो माँ बाप की बहुत सारे उम्मीद रहते हैं, लेकिन अगर उसी बेटी के साथ गलत होता है तो निश्चित मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कुंज के हरिगेश जी ने सवाल पूछा है हमसे और उन्होंने पूछा है कि इस विधायक से हम बात कर रहे हैं, कल को हम मंत्री से भी बात करने वाले हैं। मैंने बहुत काम किया, मेरे पास भूख है। संघर्ष नहीं किया था, मैं गांव गली में नहीं घूमी थी। घर में भले संघर्ष किया लेकिन गांव गली में नहीं। दिक्कत इतना ही है कि मैं 10,000 वोट से पीछे रह गई और सदन में नहीं बैठ सकती हूँ, लेकिन जनता के बीच में आज भी मैं बैठती हूँ। जब ये संघर्ष का दौर स्टार्ट किया, मैं उस दौर की बात करना चाहूंगा जब विधायक जी का स्वर्गवास हो गया। अगर पति बाहर संघर्ष करते हैं तो निश्चित ही पत्नी घर में संघर्ष करती है। उसने अपने जिम्मेवारी को निर्वहन किया, चाहे वो घर से लेकर, चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो, चूल्हा का हो चाहे चौका का हो, चाहे सड़क से सदन का हो। डॉक्टर प्रमोद विधायक, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोते हैं और बोलते हैं कि हम चारों सीट हरवा देंगे। कैमूर के सटे पहाड़ियों में एक लड़का जन्म लेता है, एक सपना देखता है। सपना देखता है कि हमें कैमूर जिला का नेतृत्व करना है। सपने को पूरा करने के लिए खाक छानता है। संघर्ष लंबा होता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। हार मानता है तो अपनी बीमारी से। संघर्ष जब सफलता में बदलती है तो जिंदगी से हार मान जाता है। मध्यावधि चुनाव होता है, जिम्मेदारियों का बोझ बदलता है और पूरी की पूरी जिम्मेदारियां किसी और पर आ जाती है। एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर जनता के बीच निकल जाती है। जनता खूब भरपूर झोला भर कर आशीर्वाद देती है, विजय श्री प्राप्त होती है, लेकिन फिर नियति को शायद मंजूर नहीं होती है। सफलता पुनः संघर्ष में बदल जाती है। बहुत अभिधा लक्षणा में बात न करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं कैमूर जिला के पूर्व विधायिका माननीय रिंकी रानी पांडे जी। स्वागत है आपका हमारे इस नए नवेले कार्यक्रम बत कही में। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, जो हमारे यहाँ आप लोग आए और बैठ के कुछ बातचीत करने का हम लोगों को मौका मिला। विधायिका जी, आपने तो सोचा नहीं होगा कि आप राजनीति में आएंगे? नहीं, हमने पहले तो कभी नहीं सोचा कि मुझे राजनीति भी करना पड़ेगा या मतलब हर जन में, हर गली गली में घूम घूम के जनता से मुखातिब होना पड़ेगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब नियति को कुछ और ही मंजूर है तो जो सोचना हो या ना हो, जो नियति को मंजूर होगा वो तो करना ही पड़ेगा, सोचो चाहे मत सोचो। अपने पति के संघर्ष में आपने भी साथ दिया और संघर्ष सफलता तक भी पहुंचा, नियति को मंजूर नहीं थी। इन जिम्मेदारियों को आप कैसे संभाल पाते हैं, जो जिम्मेदारी आपको मिला? देखिए, अगर पति बाहर संघर्ष करते हैं तो निश्चित ही पत्नी घर में संघर्ष करती है। और हम लोग कहते भी हैं कि अगर किसी पुरुष के मतलब आगे बढ़ने में महिला का हाथ होता है तो निश्चित ही माँ का हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में, ऐसा निश्चित है। क्योंकि ये विधाता ने ही बनाया है तो ऐसा निश्चित है। और जब पति संघर्ष किए तो मैंने भी संघर्ष किया, और जब संघर्ष सफलता में बदला तो ईश्वर को कुछ और मंजूर हुआ। उससे कहीं अधिक संघर्ष करने के लिए ईश्वर का सोच हुआ। ईश्वर ने शायद ये सोचे होंगे कि कुछ और बढ़कर संघर्ष करना चाहिए, तो जिम्मेवारी संघर्ष का मेरे ऊपर आ गया और मैंने बखूबी अपना जिम्मेवारी निभाने का प्रयास किया। हर संभव जितना संभव हुआ हमने अपने जिम्मेवारी को निर्वहन किया, चाहे वो घर से लेकर
चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो, चूल्हा का हो चाहे चौका का हो, चाहे सड़क से सदन का हो, हर जगह मैंने संघर्ष किया और आज भी कर रही हूँ। आगे जनता की इच्छा। 2.5 वर्षों का कार्यकाल रहा, पूरा कार्यकाल तो नहीं कहा जा सकता है। इन 2.5 वर्षों में आप जनता के उम्मीदों पर कितना अपने आप को खरा उतरता मानते हैं? देखिए, हम पति पत्नी को मिलाकर हम लोगों को 5 साल मौका मिला, जिसमें 2.5 साल उनको बेड पर निकल गया। बीमारी के बीच बेड पर संघर्ष करते हुए उनका 2.5 साल का समय बीत गया और 2.5 साल मुझे मिला। जो कि आपने ही कहा कि एक घर से निकलकर महिला आती है, तो सही में मैं घर से निकलकर बाहर आई और बाहर के गांव गली देखते हुए सीखते हुए मुझे 1 साल निकल गया। 1 साल समय मुझे भरपूर मतलब लगा गांव गली देखने ताकने में, क्योंकि इससे पहले मैं कभी गांव और गली का मतलब संघर्ष नहीं किया था। मैं गांव गली में नहीं घूमी थी, घर में भले संघर्ष किया लेकिन गांव गली में नहीं। 1 साल मुझे संघर्ष करते हुए गांव गली में लगा और जनता के भावनाओं को भांपने में लगा, जनता क्या चाहती है उसके हिसाब से मुझे काम करने में लगा। और जितना जनता का डिमांड हुआ, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना मैं सक्षम थी, चूंकि मुझे 2.5 साल का ही समय मिला, उसी हिसाब से 2.5 साल में हम लोग को उसी हिसाब से एक विधायक को फंड भी मिलता है और उसी फंड में काम करना होता है। तो उसी हिसाब से हमने काम किया, जितना हो सका मुझसे मैंने उससे बढ़कर काम करने का सोचा और प्रयास भी किया। बाकी अगले चुनाव में मुझे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं हार नहीं मानी। आज भी मैं जनता के बीच हूँ और आज भी मैं प्रयास करती हूँ कि जितना जनता का समस्या हो मैं उसको हल करूँ, आगे भी हल करूँ। हम अगले सवाल के लिए अपने सहयोगी को निश्चित रूप से अभी तक से आपने बहुत ही अच्छा प्रस्तुति रखा अपना, लेकिन मैं आपके बारे में एक और चीज जानना चाहूंगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि आपको देख कर लगता है कि कहीं ना कहीं आप एजुकेटेड हैं। देखिए, जहाँ तक बात एजुकेशन की आती है तो मैं गांव से बिलोंग करती थी। मेरा मायका आरा जिला में है और मैं गांव तो बढ़िया था, उस गांव से हमारे लेकर 2-2, 3-3 मंत्री विधायक हुए, गांव बढ़िया था। लेकिन आज से कुछ समय पहले जब हम लोग छोटे थे, पढ़ने के एज में थे, उस समय ज्यादा मतलब लड़कियों को पढ़ने का समय नहीं दिया जाता था। अब मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उस समय का जो दौर था, उस समय लड़कियों को घर से ज्यादा बाहर नहीं भेजने दिया जाता था जी। घर जितना हो सके, गांव में स्कूल है उतना ही तक पढ़ाया जाता था। तो मेरे गांव में इंटर तक स्कूल था, मैंने इंटर तक उससे मैं किया, फिर आगे ग्रेजुएशन। जब ये संघर्ष का दौर स्टार्ट किया, मैं उस दौर की बात करना चाहूंगा जब विधायक जी का स्वर्गवास हो गया और आप एक संघर्षशील महिला के रूप में क्षेत्र में उतरी। क्या कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ा आपको? कैसे नई चीजें लग रही थी, क्या चीजें, मतलब उसके बारे में कुछ हमको बताएं। देखिए, घर के एक महिला जब बाहर निकलती है तो उसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप ये कहिए कि जितना मुझे संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष में कहीं ना कहीं हमारी जनता हमारा साथ दिया। उस मैंने संघर्ष तो जरूर किया, लेकिन उस संघर्ष में जनता जरूर मेरा साथ दिया। मैं चुनाव हार जाऊं जीत जाऊं उससे बहुत मतलब नहीं है। आज भी मतलब दिक्कत इतना ही है कि मैं 10,000 वोट से पीछे रह गई और सदन में नहीं बैठ सकती हूँ, लेकिन जनता के बीच में आज भी मैं बैठती हूँ और जनता की मैं हर डिमांड को कोशिश करती हूँ कि पूरा हो, जितना हो सके मैं मदद करती हूँ। अभी आप जब क्षेत्र में जाती हैं, जैसा कि आपका दौरा हमेशा कहीं ना कहीं लगा रहता है, तो क्या कुछ जनता के बीच से आपके प्रति रिस्पॉन्स आता है? आज भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स अच्छा आता हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स आता है। आज भी जो स्नेह प्रेम मतलब मिलना चाहिए एक जनता से, वो मुझे आज भी मिलता है। चुनाव मतलब हारने जीतने से मैं इसका बार बार जिक्र करती हूँ कि चुनाव हारना जीतना कुछ भाग्य पर भी होता है। हो सकता है भाग्य में आदमी का कुछ कमी रह गया हो या कर्म में कुछ कमी रह गया हो, लेकिन जनता का स्नेह में मतलब मेरे लिए आज भी कोई कमी नहीं जी। जब से आपकी इंटरव्यू लेने की बात हुई है तो हम लोग का एक बंदे समाचार का एक प्रोसेस रहता है
कि अब जिस प्रतिनिधि का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो उससे पहले हम लोग उसका एक पोस्टर रिलीज करते हैं और जनता से हम लोग सवाल पूछते हैं अपने पेज के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से, और जनता उस पर आपका सवाल भी पूछती है कि उनसे क्या क्या पूछिएगा। तो ऐसे में हमने आज सुबह में पोस्ट किया तो जनता के तमाम सवाल हमारे पास आए हुए हैं। तो उनमें मैं पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा जो टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से राहुल जी पूछे हैं, और उन्होंने पूछा है कि आपने अपने 2 साल के कार्यकाल में क्या क्या कुछ किया। मैंने बहुत काम किया, मेरे पास बुक है, अगर उस बुक को आप पढ़िएगा, या मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर उनके पास मेरा बुक नहीं हो तो एक बार वो लेके पढ़ सकते हैं, और जहां जहां मेरा बोर्ड लगा है, जिस गांव में लगा है, वो जाके अगर चाहे तो भ्रमण के दौरान देख भी सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए परफेक्ट 5 साल का टाइम होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों को 5 साल नहीं मिला, 2.5 साल मिला, और उस 2.5 साल के कार्यकाल में कोई काम पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने मतलब मेहनत करके अधिक से अधिक काम पूरा करने का काम किया। एक और सवाल पूछकर मैं अपने सहयोगी को माइक देने का काम करूंगा। सवाल है कुंज के हरिगेश जी ने सवाल पूछा है हमसे, और उन्होंने पूछा है कि अब की बार जब आप जीत कर आती हैं तो कुंज गांव के नदी पर जो पुल का निर्माण होगा, क्या कोई उसको निर्माण कराने का काम करेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि अब की बार अगर मैं जीत कर आती हूँ तो मेरा कार्यकाल 2.5 साल का लोगों ने देखा है, और निश्चित ही मुझे दोगुना समय मिल जाएगा, 5 साल का समय मिल जाएगा, और निश्चित ही मैं दोगुना काम करने का प्रयास करूंगी। जितना 2.5 साल में मैंने किया है उसका दोगुना मैं 5 साल में करूंगी। अब रह गया कुंज गांव का, तो एक रूल होता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, और खास करके पुल के बारे में मैं बता दूं कि 3 किलोमीटर के अंदर में अगर पुल नहीं होगा तो मैं वहां जाके उस गांव के लोगों से मिलूंगी, और मिलके उस जगह का निरीक्षण करूंगी जहां ये लोग चाहते होंगे पुल, और निश्चित ही मैं चुनाव जीतने के बाद उस पुल के लिए प्रस्ताव डालूंगी और प्रयास करूंगी कि वहां पुल बन जाए। जी, मैं अगले प्रश्न की कड़ी निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी फूलन सर पूछे। विधायक जी, हम आपसे एक सवाल सीधा सीधा पूछना चाहते हैं कि 2.5 साल का कार्यकाल आपका रहा, आप चुनाव हार जाते हैं, बहुत कम वोटों से हारते हैं। आम जनता में इस बात की चर्चा है कि चुनाव विधायक जी नहीं हारे, चुनाव का गलत प्रबंधन रहा, और कुछ लोग उनके साथ ऐसे जुड़ गए जिनके वजह से उनको हार का सामना देखना पड़ा। आप अपने हार का क्या कारण मानती हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा ना कि कर्म और भाग्य दोनों प्रबल होते हैं राजनीति में। तो हो सकता है मेरे ही कर्म में कुछ कमियां रह गई हो, या मेरे भाग्य में कुछ कमी रह गई हो। हम अपना ठिकरा किसी और पे नहीं फोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सभी ने मेहनत किया। अब कहीं से कहीं कमी मेरे में ही रह गई होगी, जिससे मैं चुनाव हार गई। न प्रबंधन का मैं दोष दूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग आते हैं और थोड़े समय में चुनाव जीत जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे से कहीं दूसरे का चुनाव प्रबंधन सही होगा, चाहे मेरे से कोई और का कार्यकर्ता अधिक मेहनत किए होंगे। लेकिन कमी रह गई तो मेरे भाग्य में, कमी रह गई तो मेरे कर्म में। मैं कार्यकर्ताओं को, मैं अपने लोगों को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि सबने मेरे से अधिक मेहनत किया, तो मैं कैसे दोष दे सकती हूँ। हम लोगों के वंदे भारत फेसबुक पेज से कुमार रवि रंजन जी हैं, और उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि वार्ड नंबर 1 के नगर परिषद होने के बावजूद आज तक दूषित जल निकासी हेतु नाले का निर्माण नहीं किया गया है। इसके पीछे वजह सीधा मैं सवाल करता हूं कि शहर बढ़ रहा है भुआ, और शहर बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ समस्याएं भी बढ़ेगी। हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक पॉलिसी बना लेते हैं, या फिर एक ऐसा डायरेक्शन हम लोग दे देते हैं कि भाई घर बनेगा तो इस स्ट्रक्चर पे बनेगा, या आपकी जल निकासी होगी। क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? ये देखो, ये तो होना ही चाहिए। नया बस्तियां बस रही है, तो अगर नई बस्ती बस रही है तो वहाँ जल निकासी का साधन होना चाहिए, गली बनना चाहिए, नली बनना चाहिए, और ये ऐसा होना चाहिए। अगर नगर परिषद में आता है तो नगर परिषद के लोगों को ऐसा रूल बनाना चाहिए। अगर पंचायत में आता है तो पंचायत में होना चाहिए। अब रह गए हम लोग, जैसे MLA MP हैं, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि जितनी समस्याएं अगर नगर परिषद के बाद रह गई है, या पंचायत के लोगों को काम करने के बाद भी रह गया है,
तो उसको हम लोग मतलब मिल बैठ के अपना उसको खत्म करें, उस समस्या को सलटाएं। क्योंकि भाई अगर आम जनता परेशान होती है तो कहीं ना कहीं हमको तकलीफ होती है। और जहां तक वार्ड 1 की बात है तो मैं बता दूं कि वहाँ जब मैं विधायक थी तो उस गली को बनाने के लिए 8 या 9 लाख रुपया वहाँ मेरा फंड से गया भी है और वहाँ गली बना भी है। लेकिन एक हम लोग का फंड के लिए लिमिट होता है, 15 लाख से अधिक हम लोग नहीं दे सकते हैं, वो भी एक बार में। तो कहने का मतलब यह है कि 8 लाख का वहाँ काम हो चुका है, लेकिन वहाँ इससे भी अधिक की जरूरत है। वहाँ का जितने एरिया बढ़ रहा है वहाँ का सारा पानी निकाल के और नदी चाहे नाला जो भी है उसमें मिलाना नालियों को, तो उसके लिए अधिक से अधिक पैसा चाहिए और उसके लिए अधिक से अधिक समय चाहिए। लेकिन मुझे समय 2 से 2.5 साल का मिला। 2 साल तो 1 साल तो मैंने कहा कि घूमने और समझने में ही निकल गया। 1 साल में कोरोना आ गया। उस कोरोना की महामारी को आप देखे ही थे, उस समय कितना भयंकर स्थिति था। उसमें भी हम लोग का फंड गया, जो पैसे हम लोग को मिलता है अपने मत से खर्च करने के लिए, उस कोरोना महामारी में भी गया। इसके बावजूद भी वार्ड 1 में मेरा गली का काम हुआ है और बहुत सारे मतलब शहर के हर वार्ड में कुछ न कुछ काम हुआ है। और अगर आगे हमको समय मिलता तो मैं निश्चित ही उस गली और पानी का समस्या खत्म करवाती। अगर आगे मिलता है समय तो मैं निश्चित क्या नाम था, रवि रंजन जी, मैं रवि रंजन जी के बातों पर ध्यान दूंगी। और मुझे अच्छा लगा कि रवि रंजन जी ने ये सवाल किया मुझसे और मैं आगे उनके समस्या को मतलब सलटाने में बहुत विधायक जी, हमारे चैनल का मोटो ही है कि हम जनता की बात जनप्रतिनिधि से पूछते हैं और तमाम कड़वे से कड़वे सवाल, आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे हम लोग, कड़वे से कड़वे सवाल को भी पूछेंगे और उम्मीद करेंगे कि सारी प्रश्नों का आप ईमानदारी से जवाब भी देंगे और नेता से हम जवाब उम्मीद भी करते हैं। होना भी चाहिए। पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ होते हैं, आंख का नाक होते हैं हमारे मीडिया बंधु, तो इसलिए आप लोग अपने दायित्व को अच्छा से निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए अच्छा चलिए, गंभीर बातें ज्यादा हो गई। खाना क्या क्या बनाने आता है आपको? खाना तो मैं मतलब अच्छा बनाती हूँ, सब कुछ मुझे बनाने आता है। मैं तो मतलब घरेलू हाउस वाइफ भी रही हूँ और घरेलू जीवन में भी बहुत समय। रोटी गोल बन जाता है? मतलब क्या नहीं मैं बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, पूड़ी बनाती हूँ, पनीर बनाती हूँ, जो भी मतलब एक आइटम होता है हम लोगों का। हमारे दर्शक विश्वास कैसे करेंगे? अभी आपका इच्छा है तो चाय बनाकर पिला दूंगी, पकौड़ी बना के खिला दूंगी, आपको अगर लगता है। आज हम लोग विधायक जी के हाथों से चाय पियेंगे, हालांकि ये प्रोफेशन के खिलाफ है, लेकिन चाय पियेंगे और चाय पीते पीते हम लोग और जरूरी चीजों पर बात करेंगे और इनसे जवाबदेही तय करेंगे। बन रहा है और विधायक जी के हाथों से चाय बन रहा है। हम लोग चाय भी बनती रहेगी और जरूरी सवाल भी करते रहेंगे। विधायक जी, एक महिला होने के नाते आप उस दर्द को समझ सकती हैं। बलात्कार न तो पहली बार होता है न आखिरी बार होता है। एक बंगाल में मुद्दा चल रहा है, हम लोग का बलात्कार हुआ है। इस घटना को क्या कानून बनाकर रोका जा सकता है? एक महिला होकर आप इसका जवाब दीजिए। मैं इस सवाल का जवाब मतलब क्या बोलूं, पार्टी पॉलिटिक्स दुनिया जहान हर चीज से अलग एक महिला होकर आपसे हम लोग, क्योंकि देखिए मतलब महिला को जननी कहा जाता है और महिला के हिसाब से आप कहिए तो ये बहुत जघन्य अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पुरुष के जीवन में भी बेटी आती है, बहन आती है, पत्नी आती है, तो और बलात्कार करता कौन, ये भी एक सवाल है। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस मतलब अपराध को मिटाने के लिए जितना कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। क्योंकि बेटियां जब सेफ नहीं रहेगी तो दुनिया सेफ नहीं रह सकता है। जब एक बेटी घर से निकलती है तो माँ बाप के बहुत सारे उम्मीद रहते हैं, लेकिन अगर उसी बेटी के साथ गलत होता है तो निश्चित मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस मतलब अपराध को मिटाने के लिए, इस अपराध को खत्म करने के लिए सरकार को जितनी कड़ा से कड़ा कानून बनाना हो उसको बनाना चाहिए। मैं मतलब सरकार से आग्रह करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि मतलब वहाँ जो हुआ है बंगाल में, जो अपराधी हैं, जो दोषी, उनको तो इतनी कड़ा सजा दिया जाए कि उस तरह का अपराध करने के लिए कोई एक बार सोच भी ना पाए, कि दिमाग में किसी को आया नहीं कि इस तरह का। बताइए, जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो इधर तो रोड ठीक ठाक बना है, लेकिन जब आप बेलवतिया पोखरा से आएंगे तो उधर रोड की स्थिति खराब है। आप भी इसी रास्ते से आती जाती होंगी।
ये नगर परिषद में आता है। और इस रोड का स्थिति क्या है कि हमको लगता है कि 3 महीने से इसमें काम लगा है, लेकिन अभी तक ये लोग काम पता नहीं बहुत ज्यादा स्लो करवा रहे हैं, काम पूरा नहीं हो पाया है। पता नहीं कौन सी ठेकेदार हैं, और नगर परिषद के लोगों को इसमें मतलब इंटरफेयर करना चाहिए। जो भी ठेकेदार है उनको दबाव देना चाहिए कि काम जल्दी से जल्दी ये बन जाए। नगर मतलब परिषद इसको जितना जल्दी हो सके इस रोड को बनवा के काम खत्म करेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी होता है आने जाने में। हाँ मैडम, बातचीत तो हम लोग करेंगे, लेकिन तब तक कहीं चाय भारत की राजनीति की तरह नहीं, चीनी सब लोग पियेंगे ना। हाँ चीनी, हम लोग डायबिटीज वाले नहीं। चलिए अच्छी बात है। और चाय बनाने का मुख्य रीजन यही है कि आप जिस पार्टी से आती हैं उसका नेता का राजनीतिक इतिहास की बात किया जाए तो चाय की मुख्य भूमिका रही है। हाँ चाय वाले, तो इसलिए हम लोगों ने चाय बनवाया, और निश्चित रूप से मैडम के हाथों का चाय भी पियेंगे। निश्चित ही हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेचने वाले का बेटा रहे हैं, और ये कहने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी मतलब निचले पैदान पे लोग खड़े हैं उसका भी ध्यान रखती है। चाहे वो महिला हो, महिला भी बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन आज नारी शक्ति बंधन जो है इस कानून को ला करके हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित ही एक नारी को आगे बढ़ने के लिए मतलब एक अच्छा कानून बनाए। अच्छा विधायक जी, एक सवाल जनता का ही सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं। नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं आप लोगों को जानकारी होती है? देखिए हम लोग छोटे लेवल के नेता हैं और इस मुद्दे पर मैं क्या बात करूं। अच्छा, बड़े लोग बात करेंगे। बड़े लोग, हमारे से बड़े लोग नेता हैं, लोग बात उनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर मैं क्या बोल सकती हूँ। अच्छा ठीक। एक और सवाल है, खास करके देखने को मिलता है कि शराबबंदी है बिहार में, और हर गली नुक्कड़ पे आप चले जाइए शराब की पैकेट, शराब की बोतलें आपको देखने को मिल जाती हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए शराब बंदी तो है, नहीं इस सवाल को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सरकार शराबबंदी कर दे, लेकिन क्या पुलिस उसको नहीं रोक पा रही है? देखिए पुलिस भी रोक रही है और सरकार भी शराब बंद की, लेकिन अगर आपको पीने का इच्छा है तो आप कहीं से भी लाकर पी सकते हैं। पीने वाले के मुंह पे ताला सरकार नहीं बंद की हुई है, तो पीने में तो अपने आप को सोचना चाहिए कि कितना नुकसान है। सबसे पहले तो एक मतलब आप सोचिए, परिवार पूरे के पूरे परिवार तबाह हो जाता है, पत्नी तबाह होती है, बच्चे तबाह होते हैं, सारा माँ बाप तबाह होते हैं, सारा परिवार तबाह हो जाता है। इसके बावजूद भी जो पीने वाले सदस्य हैं उनको ये नहीं समझ में आता है कि इतना के बावजूद भी हम फिर वही गलत काम कर रहे हैं जिससे हमारा पूरा परिवार तबाह है। तो इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। आगे की रणनीति क्या है? चुनाव लड़ने जा रही हैं आप? देखिए सबसे पहले मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ, और पूरे तन मन धन से आप कहिए तो मैं पार्टी के लिए काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, और पार्टी की बदौलत ही मैं यहाँ हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहला विधायक होने का सौभाग्य मेरे पति को प्राप्त हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी के महिला विधायक होने का पहला सौभाग्य मुझे प्राप्त है। तो इसलिए मुझे जो ये सौभाग्य मिला है इसके लिए ही मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और जनता में कयास लगाया जाता है विधायक जी की 4 सीटें भाजपा के यहाँ से, और शाहाबाद पूरा संसदीय क्षेत्र, दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, जबकि ये श्योर सीट होता है 4 सीट की, कहीं भाजपा हार जाए, लेकिन ये 4 सीटों पे भाजपा जीतेगी। क्या वजह था? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, हारना जितना तय होता है तय नहीं होता है। कहने का मतलब कि हार कभी जीत में बदलता है, कभी जीत हार में बदलता है, ये जनता के मूड पर होता है। लेकिन जनप्रतिनिधि के हाथ में है कर्म करना, मेहनत करना। जनप्रतिनिधि सभी लोग मेहनत करते हैं और फल देने वाला जनता है, और जनता का जो मतलब निर्णय होगा वो निर्णय होगा। अच्छा, जनता का निर्णय क्यों हुआ ऐसा? आखिर क्या कुछ कमी रह गई है? देखिए कमी, मैं कहा ना कि चुनाव कभी हार होता है कभी जीत होता है, तो इसमें कमी मतलब क्या कह सकते हैं आप। पिछले बार हम लोग 14 में जीते, 19 में जीते, 24 में हम लोग बहुत कम मत से हार गए चुनाव। फिर हम लोग प्रयास करेंगे, 29 में जीतेंगे। ठीक। जनता हमारी आगे की रणनीति क्या है चुनाव को लेकर, और क्या अगर आप चुनाव जीतती हैं
तो आपके पद में बढ़ोतरी होगी। साफ साफ कहने का मतलब है कि विधायक, जिस विधायक से हम बात कर रहे हैं, कल को हम मंत्री से भी बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ और हमारी जो पार्टी निर्णय लेती है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। पार्टी का अगर निर्णय होगा कि हमें कल टिकट मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगी, तो मैं चुनाव लड़ूंगी। पार्टी का अगर निर्णय होगा, जो निर्णय होगा उसमें मैं अगर आप चुनाव में यहाँ पर एक चीज खटक रही है जो जनता ने हमसे खुद पूछा है कि भरत बिंद भी अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और वो मौजूदा विधायक है, तो ऐसे में क्या लग रहा है टिकट को लेकर विशेष तौर पर? देखिए, इस विषय में मैं क्या बोल सकती हूँ। भरत बिंद जी भी भारतीय जनता पार्टी में ही है और हमारे से उम्र में भी बड़े हैं, सीनियर नेता भी हैं, तो मैं उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ। मैं उनको टिकट देने वाली थोड़ी हूँ। टिकट तो उनको दे चाहे हमको दे, पार्टी को देना है। पार्टी जिसको निर्णय देगी वो मतलब पार्टी के ऊपर होगा। पार्टी को जो अच्छा लगेगा पार्टी करेगा और जनता को जो अच्छा लगेगा जनता करेगा। इसमें मैं कौन होती हूँ? मतलब थोड़ी चाय पे चर्चा करते हैं हम लोग। 2-3 तरीके की चाय होते हैं, काला चाय, ग्रीन टी, कॉफी, तीनों में क्या पसंद है आपको? अभी तो मैं दूध वाली चाय आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर इच्छा होगा तो ग्रीन टी भी बन जाएगा। नहीं, आपको क्या पसंद है? मुझे तो चाय बहुत कम पसंद है। मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। अच्छा। लेकिन थोड़ा बहुत अब जनता में घूमना है तो थोड़ा बहुत पी लेती हूँ। और कोई बीमारी है आपको? नहीं, कोई बीमारी नहीं, एकदम स्वस्थ है। एकदम स्वस्थ है तो आप कैमूर जिला की लड़ाई उम्मीद करते हैं मजबूती से लड़ेंगे। आप हमको ये बताइए कि अगर आप जीत कर जाती हैं, जनता आपको विजयश्री देती है, तो कुछ काम आप बताइए जो आप प्रायोरिटी रूप में आप सबसे पहले उनको आप करेंगे। देखिए, जो अधूरे काम मेरे कार्य का रह गया, मैं सबसे पहले तो उसको पूरा करने का प्रयास करूंगी। इसके बाद जनता में घूमने के बाद जो जनता का डिमांड होगा, जो जनता के लिए समस्या बनी होगी, जैसे अपनी नली का कहा, पुल का कहा, उस तरह का जितनी भी जनता की डिमांड होगी उसको मैं पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। निश्चित रूप से मेरा अगला सवाल रहेगा, क्योंकि केवल लिख ही नहीं रहे हैं लोग, फोन भी कर रहे हैं कि आप यह भी सवाल कर लीजिएगा, वह भी सवाल कर लीजिएगा। तो ऐसे में जो पोस्ट ऑफिस गली में सीधे जो गली जाती है आगे, वहां बहुत बड़ा जल जमाव की समस्या है और वहां पे चूंकि लोग घर भी अपना बना के रह रहे हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या वहां पर उत्पन्न होती है जल जमाव की। तो इसको लेकर आपको क्या कुछ करना चाहेंगे और अगर आप आती हैं तो उसका सफल निदान कैसे करेंगे? देखिए, अब जो भी होगा, अगर ईश्वर ने चाहा, जनता ने चाहा, तो चुनाव जीतने के बाद ही होगा जी। लेकिन आज लोग हमारे से उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि लोगों में ये उम्मीद है कि विधायक जी के यहाँ आप जा रहे हैं, ये बात उनके कान में डालेंगे तो विधायक जी इस पर अमल करेंगे। तो ये सबसे तो बड़ी सौभाग्य की बात यही है कि आज भी मेरे हारने के बाद भी लोग मुझसे उम्मीद लगाए हैं, तो ये मेरी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है और मैं इस सौभाग्य को जाने नहीं दूंगी। इस सौभाग्य को मैं अति सौभाग्य में बदलने की कोशिश करूंगी। लेकिन विधायक जी एक चीज और हो सकता है, आप ही की पार्टी मौजूदा विधायक हैं, आप ही की पार्टी के, आप इन सब बातों को उनसे भी तो कह सकती हैं। अब देखिए, अभी आपने कहा पार्टी के तो हम जरूर विधायक हैं, अभी हमारे पार्टी के विधायक हैं और मुझे कोई परहेज भी नहीं है कहने में। लेकिन ये बातें जो जनता मेरे से सवाल कर रही है, एक बार मौजूदा विधायक से भी सवाल कर लेती। इसके बाद मैं भाई रिक्वेस्ट करती, क्या दिक्कत है? ठीक, हमको तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। धीरे धीरे इंटरव्यू के उत्तरार्ध में हम लोग चल रहे हैं और चाय भी बन गई है। चाय तो बन गई है। उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे और आप लोग चाय का मजा लेंगे और उसकी सवाल पूछते पूछते थोड़ा सा हम लोग वो हो गए हैं, तो निश्चित रूप से दिमाग की शांति के लिए चाय पियेंगे और विधायक जी से हम लोग सवाल भी करेंगे। तो ऐसे में मैं विधायक जी से अगला सवाल यह पूछना चाहूंगा, कैमूर के हृदय स्थली कहा जाने वाला, अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है और वो लबालब बिल्कुल लगता है कि कहीं से झरना गिर रहा हो और एकदम पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे। तो क्या लगता है कि भविष्य में उसको पर्यटक स्थल बनाने की आवश्यकता है कि उसकी सुधार करने की आवश्यकता है? एकता चौक तो निश्चित ही कैमूर का हृदय स्थली है और मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो सुधार ही करूंगी, उसको तो बिगाड़ूंगी नहीं। और अभी तत्काल जो यहाँ के चेयरमैन है या नगर परिषद के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ऐसी जनता को कठिनाई हो रही है तो उस पर वो लोग अमल करें और इस समस्या का निदान लोग करें। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। निश्चित रूप से मैडम, एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा
क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस समय जल संकट से झेल रहा है, और कहीं कहीं जगह ऐसा भी है कि लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं और कहीं न कहीं उनको जाने गंवाने अपनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में कहीं देखा जाए कि जो नल जल की जो योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं आपकी फ्लॉप पड़ी हुई हैं, और जहाँ पर नली पाइप बिछा हुआ है लेकिन पानी आने की वहां पर कोई वो नहीं लग रहा है, लेकिन जहाँ पानी आ भी रहा है वहां पानी उस पाइप फटा हुआ है कहीं। तो ऐसे में मैंने जनता ने कुछ सवाल पूछा हमसे कि उसका निदान कैसे किया जाएगा और क्या कुछ चीजें रहेंगी उसमें। देखिए, नल जल योजना जो है वो धरातल पर उतारने का बहुत सारा प्रयास हुआ है, उतरा भी है, लेकिन कहीं कहीं त्रुटियां रह गई हैं। तो मैं ग्रामीण जनता से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि जहां जहां उन लोगों को पाइप फटने का समस्या है या मतलब नल जल जो भी टंकी खराब होने का समस्या है, उस समस्या को अगर मुझे लोग बताएंगे, एक लिखित रूप में देंगे या अपने यहाँ बुलाकर मतलब हमको दिखाने का काम करेंगे, जैसे भी हो अपने समस्या को हमसे अवगत कराएंगे, तो मैं उस विभाग के एक्जीक्यूटिव से बात करके या उस विभाग के मंत्री से बात करके, मंत्री जी से मैं बात करके उस समस्या को निदान करने का मैं प्रयास करूंगी। देखिए, चाय बढ़िया बना है और मीठा बना है। एक तीखा सवाल हम आपसे करते हैं। आपका चुनाव है, एक कार्यकाल आपने खत्म किया और फिर चुनाव हो रहा है 20 का। उसमें एक कैमूर जिला के मानिंद नेता हैं, अग्रपंथी के नेता हैं जदयू के, डॉक्टर प्रमोद विधायक, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोते हैं और बोलते हैं कि हम चारों सीट हरवा देंगे, पूरा कैमूर जिला का चारों सीट हरवा देंगे। नियति मानिए इसको या फिर उनका प्रभाव मानिए, चारों सीट हार जाता है। आप कुछ इस पे बोलना चाहेंगे? मैं देखिए इस पे क्या बोल सकती हूँ, उनका सोच व्यक्तिगत होगा। उनको तो किसी ने, जनता ने या किसी ने कहा नहीं है कि आप रोइए और चारों सीट हरवाइए, क्योंकि उस समय वो गठबंधन में थे। तो उनका विषय है कि वो गठबंधन धर्म का पालन करते हैं नहीं करते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत सोच है, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। आपके समर्थक साफ साफ मैं बोलता हूँ, ज्यादा लाग लपेट नहीं, बहुत लोग टिकट के लाइन में लगे हैं। आपका जो क्षेत्र था वहां पर गठबंधन में कूद कर आ गए भरत में। आपको जनता इस बार चुनाव मैदान में देखेगी या नहीं? हर सवाल का मेरा एक ही जवाब है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और जो पार्टी का सोच होगा वो मेरा सोच होगा। दर्शकों, जो गंभीर नेता होते हैं और जो लंबे रेस के नेता होते हैं, बड़ा बढ़िया आंसर देते हैं, पार्टी सोच कर बताएगी, और इस बात से लगता है कि पार्टी कुछ न कुछ अच्छा सोच ली है, तभी इस बात को बोला जाता है कि पार्टी सोच कर बताएगी। बाकी हमारे बातों को या तो समर्थन कर सकते हैं विधायक जी या खंडन कर सकते हैं। पार्टी ने सोच रखा है। देखिए, पार्टी का जो सोच है वो तो अपना पार्टी जानती है। हमने कहा कि हम छोटा सा कार्यकर्ता हैं, हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बात करने का नहीं सोचते हैं। जो हमारे लिए पार्टी सोचेगी अच्छा सोचेगी। ठीक, आपको इंटरव्यू कैसा लगा? बहुत अच्छा, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कैमरे पे आप बोल दीजिए कि वंदे भारत समाचार को लाइक कमेंट और शेयर करें। और एक और वादा करिए कि जब हम लोग फिर जनता के सवालों के साथ आएंगे, आप हम लोगों को समय दीजिएगा। मैं बिल्कुल, मेरा समय जनता का है और आप लोगों का है, और जब चाहे आप लोग समय ले सकते हैं। और जनता से एक वादा करिए आप कि जनता आपसे जितने कड़वे से कड़वे सवाल हो सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं, आप जवाब देने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता का अधिकार है और जनता ने ही मुझे इस लायक बनाया है कि जो जनता का सवाल हो मैं उसका जवाब दूं। अगर मैं इस लायक नहीं होती तो इससे पहले तो मैं घर में चूल्हा चौका बर्तन चाय बना ही रही थी, लेकिन इस लायक मुझे जनता ने बनाया, तो निश्चित ही मेरा सौभाग्य है और मैं उस सौभाग्य को अति सौभाग्य में बदलने का प्रयास करूंगी और मैं जनता के सवालों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। दर्शकों, बतकही के इस चमकीले एपिसोड में हमारे साथ थे पूर्व विधायिका माननीय रिंकी रानी पांडे जी। आपको कैसा लगा हम लोगों का साक्षात्कार बतकही, आप कमेंट में बताइए। आप जनता हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप कड़वे से कड़वे सवाल पूछिए, जिम्मेदारी हमारी और हमारे टीम की बनती है। हम उन नेता से सवाल पूछेंगे और उनसे जवाब लेंगे। बाकी आप अपना साथ बनाए रखिए,
इस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।